हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से भर्ती आ रही है 2021 में, उसके बारे में। अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, तो अगर आपका इस जॉब में अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो आपको जो सैलरी मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 47,000 से ज़्यादा, 47,000 से ज़्यादा आपको इस जॉब में सैलरी देखने के लिए मिलेगी। और जो एज लिमिट मांगी गई है अप्लाई करने के लिए इस वैकेंसी के लिए, वो मिनिमम एज मांगी गई है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो मांगी गई है 30 ईयर्स। और कोई भी एग्ज़ाम आपका इस जॉब में नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी आपकी। और ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल जितने भी हैं सभी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहें, मैं आपको सब बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, कितनी वैकेंसी है, सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने जो जो हमारे जॉब अलर्ट के ग्रुप हैं वो ज्वाइन नहीं किए हुए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी सबसे लेटेस्ट पहली अपडेट आपको इन ग्रुप्स में मिल जाएगी। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और फेसबुक ग्रुप को, लेटेस्ट अपडेट जॉब के रिलेटेड सबसे पहले पाने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स चलिए अभी बात कर लेते हैं आज की वैकेंसी के बारे में, जो SBI फार्मासिस्ट क्लरिकल कैडर की जो जॉब डिटेल्स है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्टर्स, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी इस जॉब के लिए, वो मिलेगी 61 पोस्टर्स। और नेम ऑफ़ द पोस्टर्स क्या है और कितनी वैकेंसी है इस जॉब में, वो मिलेगी फार्मासिस्ट की क्लरिकल कैडर की पोस्ट्स है। इसमें जो टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 61 वैकेंसी। अभी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 30 अप्रैल 2021, 13 अप्रैल 2021 जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 3 मई 2021। तो आप 3 मई से पहले पहले इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है और अगर आपका इस जॉब में अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो आपको जो मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में वो कितनी मिलेगी, तो वो मिलेगी आपकी 17,000 से 17,000 से लेकर 47,000 तक मंथली आपको इस जॉब में सैलरी देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये हमने बात कर ली जॉब की डिटेल्स के बारे में। अभी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एज लिमिट क्या क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप भी इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए फार्मासिस्ट क्लरिकल कैडर के लिए, वो चाहिए पास इन द SSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके अलावा सेकंड ऑप्शन भी इन्होंने दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में क्या है कि आपके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, बी फार्मा में, एम फार्मा में या फार्मा डी, इसमें से किसी में भी होनी चाहिए और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम की कि रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कब कब होगा। जो एग्ज़ाम डेट है रिटन एग्ज़ाम की वो है 23 मई 2021। तो 23 मई 2021 को जो आपका रिटन एग्ज़ाम है वो होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले आपके पास जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 25 और उसके 25 ही मार्क्स आपको मिलेंगे। सेकंड नंबर पे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, आपको 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे उस सेक्शन में। थर्ड नंबर पे आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स और उसके भी आपको 25 मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो उसके भी आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे, उसके भी आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। वो ईच क्वेश्चन 25 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इस तरह से 25 मार्क्स बन गए। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज का 50 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जिसके कि आपको 100 मार्क्स बन गए। इस तरह से टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो आएंगे 150 और 200 मार्क्स का टोटल आपका एग्ज़ाम का पेपर आएगा, एग्ज़ाम आएगा।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जो मिनिमम एज मांगी गई है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 18 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 30 ईयर्स। और अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 3 to 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये बात होगी एज लिमिट की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो किस बेसिस पे होगी, आपकी सिलेक्शन इस जॉब में किस बेसिस पे होगी। तो सबसे पहले तो आपका रीडिंग एग्जाम होगा। रीडिंग एग्जाम का पैटर्न मैंने जैसा कि आपको ऊपर बता दिया। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको अपनी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी अपॉइंटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप भी इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास अपना आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 3 डॉक्यूमेंट तो नेसेसरी हैं। उसके बाद अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए फ़ोटो होना चाहिए अपना लाइट कलर बैकग्राउंड में, और लास्ट में आपके पास आपने के सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये लिस्ट होगी डॉक्यूमेंट की कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी इस जॉब को फिल करने के लिए, इस जॉब का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, वो अगर आप जनरल EWS OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 750। और अगर आप SC ST जो फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपकी कोई भी फीस इस जॉब में नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप इस जॉब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को पाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे आके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।